हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्लड प्रेशर। उस टॉपिक का क्या नाम बच्चों? ब्लड प्रेशर। अगर अपन ब्लड प्रेशर को देखें तो आर्टरी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं। आर्टरी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इन्वेजिव प्रोसीजर और दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, नॉन इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं और इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं। इन्वेजिव तरीके से कैसे करते हैं? तो डायरेक्ट आर्टरी को कट करके उसमें कैथेटर डाल करके डायरेक्ट बीपी को मेजर किया जा सकता है। वो तो होगा इन्वेजिव प्रोसीजर, जो बहुत अपन रेयर करते हैं। लेकिन नॉन इन्वेजिव कॉमनली अपन देखने को मिलता है। कौन सा? नॉन इन्वेजिव जो बीपी को मेजर करने का तरीका होता है वो नॉन इन्वेजिव तरीका होता है। नॉन इन्वेजिव तरीके से हम तीन प्रकार से बीपी को मेजर कर सकते हैं। कितने प्रकार से बच्चों कर सकते हैं? तीन प्रकार से। एक होता है पाल्पेशन, दूसरा होता है ऑस्कल्टेशन और तीसरा होता है ऑसिलेशन। ठीक है, पाल्पेशन का मतलब क्या होता है? पाल्पेशन का मतलब होता है कि आपको बीपी मेजर करने के लिए सिर्फ जो ब्रेकियल आर्टरी उस पर अपना हाथ रखे, बीपी का बांधे, ब्रेकियल आर्टरी पर हाथ रखे और धीरे धीरे करके बीपी को कम कर दिया है। जहां पर आपको बीपी फील होने लग जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है? पाल्पेशन के द्वारा। ठीक है, दूसरा होता है ऑस्कल्टेशन। ये मोस्ट एक्यूरेट और सबसे अच्छा तरीका होता है बीपी को मेजर करने का। सबसे पहले बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधो, ठीक है, उसके बाद उसमें एयर फिल करो, फिर स्टेथोस्कोप लगाओ और फिर ब्रेकियल आर्टरी पर स्टेथो के डायफ्राम को रखो और धीरे धीरे वहां से क्या कर दिया, एयर को निकालते आओ और जहां पर आपको साउंड सुनाई देना लग जाए तो वो सिस्टोलिक बीपी को इंडिकेट करता है। ठीक है, और जहां पर साउंड सुनाई देना बंद हो जाए वो डायस्टोलिक बीपी को इंडिकेट करता है। ठीक है, तीसरा होता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ऑसिलेशन का मतलब होता है कि आपने बीपी कप बांधा, पेशेंट के हाथ में बीपी कप बांधा, बीपी कप बांधने के बाद ना तो आप उसे फिंगर से पाल्पेट कर रहे हो ना स्टेथोस्कोप द्वारा सुन रहे हो, आप सिर्फ बीपी इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर जो पारा है उसको फ्लैक्चुएट होते हुए देख रहे हो। ठीक है, जहां पर फ्लैक्चुएशन स्टार्ट होगा उसे अपन क्या मानेंगे? सिस्टोलिक बीपी, और जहां फ्लैक्चुएशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे अपन मानेंगे डायस्टोलिक बीपी। तो बच्चों अपन को आर्टरी ब्लड प्रेशर को मेजर करने का ये अपन के पास दो प्रकार के तरीके होते हैं। एक तो होता है इन्वेजिव और दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वह उस बीपी को क्या लिखा, क्या है? मशीन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बीपी। बीपी को मेजर करने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है? तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? उसका नाम है स्फेग्मोमेनोमीटर। क्या नाम है बच्चों? स्फेग्मोमेनोमीटर, जिसके द्वारा अपन बीपी को मेजर करते हैं। दूसरा क्या है? मोर एक्यूरेट मेथड कौन सा होता है? जब अपन नॉन इन्वेजिव बीपी को मेजर करते हैं तो उसमें से मोर एक्यूरेट मतलब सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? तो वो होता है बच्चों कौन सा? ऑस्कल्टेशन। वो कौन सा तरीका होता है? ऑस्कल्टेशन के द्वारा जो बीपी को मेजर करते हैं वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, तीसरा है द आर्टरी विच आर ऑस्कल्टेट ड्यूरिंग द बीपी मॉनिटरिंग। जब बीपी को मॉनिटर करते हैं तो कौन सी आर्टरी को अपन ऑस्कल्टेट करते हैं? ठीक है, तो वो होती है ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है द साउंड विच आर हियर्ड बाय स्टेथोस्कोप एट द टाइम ऑफ सिस्टोल। जब अपन बीपी सुनते हैं, जब अपन ऑस्कल्टेट करते हैं तो पहला साउंड जो सुनाई देता है उस साउंड का क्या नाम है? उसका नाम है कॉर्ड-कॉफ साउंड। क्या नाम है बच्चों? कॉर्ड-कॉफ साउंड। तो ये चारों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस मशीन से बीपी का मेजरमेंट करते हैं? तो वो होता है स्फेग्मोमेनोमीटर। दूसरा मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है इन्वेसिव बीपी नामने का? तो वो होता है ऑस्कल्टेशन। तीसरा है कि किस आर्टरी को अपन ऑस्कल्टेट करते हैं जब बीपी मेजर करते हैं? तो वो होता है बच्चों ब्रेकियल आर्टरी। और तीसरा है जब अपन बीपी मेजर करते हैं तो सिस्टोलिक बीपी का जो फर्स्ट साउंड होता है उस साउंड का क्या नाम है? तो बच्चों उसका नाम है कॉर्ड-कॉफ साउंड कहा जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखो अब बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर ऑफ ब्लड, देखो हिंदी में बताता हूं, जब ब्लड किसी ब्लड वेसल्स के अंदर, जब ब्लड आर्टरी के अंदर बहता है उस समय आर्टरी की दीवार पर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जब ब्लड आर्टरी के अंदर बहता है उस समय ब्लड के द्वारा आर्टरी की दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो होता है उस समय आर्टरी दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे बीपी कहते हैं। बीपी के टाइप की बात करें तो बच्चों बीपी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिस्टोलिक बीपी और दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी का मतलब होता है बच्चों जब एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय ब्लड बाहर निकलता है और उस ब्लड के द्वारा आर्टरी की दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या लिखा है? द मैक्सिमम प्रेशर, क्या लिखा अपन ने? मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ आर्टरी। जो मैक्सिमम प्रेशर आर्टरी की दीवार पर लगाया जाता है ड्यूरिंग सिस्टोल, कब?
जब सिस्टोल होता है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो, उस समय जो मैक्सिमम प्रेशर आर्टरी की दीवार पर लगाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। और सिस्टोलिक बीपी का जो नॉर्मल वैल्यू होती है 120 mm ऑफ Hg होती है। 120 mm ऑफ Hg क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है। दूसरा होता है डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? तो अपन लिखा है कि मिनिमम प्रेशर, क्या लिखा है? मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन द वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल। मतलब हार्ट जब रिलैक्स होता है, कहने मतलब क्या है? डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना। जब हार्ट जब रिलैक्स होता है उस समय मिनिमम प्रेशर जो आर्टरी की दीवार पर लगाया जाता है उससे अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जिसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर अपन बात करें तो बच्चों कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। क्या होता है? 80 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। ठीक है। और नॉर्मल अपन बीपी को क्या लिखते हैं? 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या हुआ कि 120 तो क्या है? सिस्टोलिक बीपी है, और 80 mm क्या है? डायस्टोलिक बीपी है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है। अब नोट डालेंगे, कुछ स्पेशल चीज अपन ने यहाँ पर लिखी गई थी, उसमें अपन ने लिखा था, क्या लिखा था कि सिस्टोलिक बीपी जो मेनली डिपेंड करता है, वो किससे होता है? कार्डियक आउटपुट पे। ठीक है। सिस्टोलिक भी अगर कार्डियक आउटपुट अच्छा है, कार्डियक आउटपुट सफिशिएंट है, तो सिस्टोलिक भी ज्यादा मिलेगा आपको। और कार्डियक आउटपुट कम है तो वो कम क्या देखने को मिलेगा? सिस्टोलिक भी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन डायस्टोलिक बीपी के अंदर ऐसा नहीं होता है। डायस्टोलिक बीपी जो मेनली डिपेंड होता है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है। किस पे होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे होता है। ठीक है। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको कमेंट में बताना है कि पेरिफेरल वेसल्स किसे कहा जाता है? क्या बोला जाता है? पेरिफेरल वेसल्स किसे कहा जाता है? सभी यूट्यूब पे जाकर के कमेंट्स करें और बताएं कि पेरिफेरल वेसल्स किसे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? तो बच्चों पल्स प्रेशर होता है कि डिफरेंस होता है किसका? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसको पल्स प्रेशर कहा जाता है। तो देखो अपन लिखा पल्स प्रेशर बराबर क्या लिखा है? सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। कितना होता है बच्चों? mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। दोनों का माइनस करेंगे तो 40 mm ऑफ Hg क्या निकल कर आ जाता है? अपन का पल्स प्रेशर निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है? पल्स प्रेशर निकल कर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अलावा अपन ने देखे थे कुछ फैक्टर होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। ठीक है। क्या आप फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड बीपी, कुछ फैक्टर ब्लड बीपी को क्या करते हैं? अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक तो सेंट्रल फैक्टर होते हैं और दूसरा होता है पेरिफेरल फैक्टर। ठीक है। सेंट्रल फैक्टर के अंदर अपन काउंट करते हैं किसको? हार्ट को। और पेरिफेरल फैक्टर के अंदर काउंट करते हैं अपन ब्लड वेसल्स को। ठीक है, समझ में आ गया? सेंट्रल फैक्टर के अंदर अपन देखें जैसे कार्डियक आउटपुट, अगर कार्डियक आउटपुट सफिशिएंट मात्रा है तो पेशेंट का बीपी नॉर्मल रहेगा। और कार्डियक आउटपुट ज्यादा है तो बीपी क्या रहेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। और कार्डियक आउटपुट कम है तो बीपी क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से पेरिफेरल फैक्टर की अगर बात करें तो कार्डियक आउट इस पेरिफेरल फैक्टर की बात करें तो पेरिफेरल फैक्टर के अंदर अगर वीनस रिटर्न सफिशिएंट अमाउंट में आ रहा है तो बीपी नॉर्मल रहेगा। वीनस रिटर्न ज्यादा आ रहा है तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहेगा। वीनस रिटर्न कम आ रहा है तो कार्डियक आउटपुट क्या रहेगा? कम रहेगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात करें तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायरेक्ट किसको? बीपी को अफेक्ट करता है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है तो बीपी क्या देखने को मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? कम है तो बीपी क्या देखने को मिलेगा? कम। लेकिन बच्चों इसमें याद रखने वाली चीज एक है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस मेनली अफेक्ट करता है किसको? डायस्टोलिक बीपी। किसको अफेक्ट करता है? डायस्टोलिक बीपी को। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने किसके बारे में? ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है। बीपी क्या होता है? बीपी के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं? ठीक है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टारगेट नर्सिंग कोचिंग को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर नॉर्थ सेट के, रेलवे के लिए, एमपीएनएचएम के लिए, सबके लिए अलग अलग कोर्स चल रहे हैं। और यहाँ पर पीएनएसटी के बैच भी रनिंग है। और हमारा एड्रेस है कहाँ पर? भवरकुआ, इंदौर पर। ठीक है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको कोचिंग आओ, एक बार डेमो लेकर के जरूर देखें। यहाँ पर फैकल्टी बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छे सभी को अच्छे से पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो आगे के टॉपिक के लिए आप बने रहे हमारे साथ में। तब तक के लिए बाय।